हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लोथिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम हमारे क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? क्लोथ्स आवर नीड, फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, यूनिफॉर्म्स, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले, कैन यू नेम द मटीरियल्स बाय विच द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड? क्या आप इन मटीरियल्स के नेम बता सकते हैं जिनसे ये हमारे आर्टिकल्स बनते हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पर स्वेटर है, रेनकोट है, टी शर्ट है। ठीक है, इन सभी के मटीरियल्स के आपको नेम बताने हैं। ठीक है, जैसे आपको स्वेटर किससे बनता है? वूल से बनता है। ठीक है, रेनकोट किससे बनता है और टी शर्ट किससे बनती है, ये आपको बताना है। ठीक है, There are some basic needs of human beings to live a happy and comfortable life. ठीक है, ह्यूमन बीइंग की कुछ बेसिक नीड होती हैं। ठीक है, एक हैप्पी लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कुछ उनकी बेसिक नीड होती हैं। लाइक द नीड ऑफ फूड एंड शेल्टर, द नीड ऑफ क्लोथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से ह्यूमन को फूड की और शेल्टर की नीड होती है, यानी खाने की और उनके लिए रहने के लिए एक घर की नीड होती है, उसी तरीके से इनको क्लोथ्स की भी नीड होती है। लाइक हम सभी हम सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उन सभी को क्लॉथ्स की नीड होती है पहनने के लिए। राइट, द नीड ऑफ क्लॉथ्स वॉज फेल्ट इवन बाय अर्ली मैन। ठीक है, कपड़ों की जो जरूरत है किसको भी महसूस होने लगी? अर्ली मैन, यानी कि जो आदि मानव थे उनको भी महसूस होने लगी थी। द अर्ली मैन यूज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड बाय कवरिंग इट वाइल विद लीव्स ऑफ ट्री एंड द स्किन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, लेकिन जो अर्ली मैन थे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से, कोल्ड से कवर करते थे। वो किस चीज से? ट्रीज की लीव्स से और एनिमल्स की स्किन से। ठीक है, एज टाइम प्रोग्रेस्ड मैन डिस्कवर्ड द यूज ऑफ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, जैसे ही समय बढ़ता गया, समय ठीक है आगे प्रगति होती गई, मनुष्य ने डिस्कवर किए फाइबर्स। ठीक है, प्लांट्स के फाइबर डिस्कवर किए उन्होंने। टुडे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ्स आर अवेलेबल ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, आज अलग अलग वेराइटी के क्लॉथ्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अलग अलग पीपल के लिए, अलग व्यक्ति के लिए। नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट्स व्हेन द स्पेसशिप इज लॉन्च्ड एंड व्हेन इट रिटर्न्स। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं। ठीक है, जब वो स्पेसशिप लॉन्च करते हैं। ओके, और जब वो स्पेसशिप से रिटर्न होते हैं। बट व्हेन दे आर इन स्पेसशिप वियर स्पेशल सूट ओनली व्हेन दे गो आउटसाइड द स्पेसशिप। लेकिन जब वो स्पेसशिप में होते हैं वो अपने स्पेशल सूट को तभी पहनते हैं जब वो स्पेसशिप से बाहर जाते हैं। ठीक है, अपने स्पेसशिप से जब वो बाहर जाते हैं तभी वो अपना स्पेशल सूट पहनते हैं। नाउ क्लॉथ्स आवर नीड, इसको पढ़ते हैं। गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। अच्छे कपड़े क्या बनाते हैं? हमें स्मार्ट बनाते हैं। राइट, हम अच्छे दिखते हैं। स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म फॉर स्कूल। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं एक जैसी। राइट, वी वियर लूज कंफर्टेबल क्लॉथ्स एट होम। और घर पर हम अपने कंफर्टेबल लूज क्लॉथ्स पहनते हैं, ढीले ढाले। राइट, we use different clothes for our party and another set when we go to bed at night. ठीक है, हम भी अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं। जब हमें पार्टी में जाना होता है तब हम अलग क्लॉथ्स पहनते हैं, जब हम सोते हैं तब हम अलग क्लॉथ्स पहनते हैं। राइट, नंबर फर्स्ट, वी शुड ऑलवेज ड्रेस अप स्मार्टली। हमें हमेशा बहुत अच्छे से ड्रेसअप करना चाहिए, स्मार्टली ड्रेसअप करना चाहिए। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन समर एंड इन द रेनी सीजन। ठीक है, गर्मियों में और वर्षा के मौसम में बहुत अधिक मॉस्किटो हो जाते हैं, बहुत अधिक मच्छर पैदा हो जाते हैं। वेयरिंग फुल स्लीव्स क्लॉथ्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मॉस्किटोज। ठीक है, मॉस्किटो बाइट्स। जब हम पूरी स्लीव्स के, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं तो हम मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, नंबर थर्ड,
पीपल ऑल्सो नीड क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म, ठीक है, लोगों को अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए भी नीड होती है क्लॉथ्स की। ओके वूलन क्लॉथ्स गिव वार्मथ टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है, ऊनी वस्त्र हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी से, ठीक है। वी वियर रेन कोट्स एंड गम बूट्स टू कीप आवर सेल्फ ड्राइंग ड्यूरिंग रेन, ठीक है, हम वर्षा से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सूखा रखने के लिए या तो गम बूट पहनते हैं या फिर रेन कोट पहनते हैं। ओके पीपल वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द जॉब दे डू, ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से के कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब, यानी कि जिस तरीके का वो व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, उसी तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई दैम थ्रू देयर यूनिफॉर्म, हम उन्हें उनकी यूनिफॉर्म के थ्रू पहचान सकते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम समर विंटर एंड रेन, क्लॉथ्स हमें गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। When we take off our clothes after wearing them for sometimes we can see dust on them, ठीक है, जब हम कुछ समय क्लॉथ्स को पहनने के बाद उतार कर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, उन पर बहुत सारी डस्ट। ओके इफ वी डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स ऑल द डस्ट वुड सेटल ऑन आवर बॉडी, यदि हम इन क्लॉथ्स को नहीं पहनेंगे तो जितनी भी डस्ट है ये हमारी बॉडी पर सेटल हो जाएगी, हमारी बॉडी पर बैठ जाएगी, ठीक है। ब्रेन टीचर पढ़ते हैं आई कम इन टॉस, ठीक है, मैं टॉस में आता हूँ, वन ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड के लिए एक, ठीक है, यानी कि मैं जोड़ी में आता हूँ, प्रत्येक साइड के लिए एक होता है। टू कीप योर फीट कम्फी, आपके पैर को कंफर्टेबल रखने के लिए, एंड फिट टू स्ट्रिंग, ताकि आपको अच्छे से फिट भी आए, ठीक है। इन शूज और बूट्स I snugly reside, I am soft and warm, your toes best guide, what am I, ठीक है, इन शूज और बूट्स में, ठीक है, और मैं काफी ज्यादा सॉफ्ट होता हूँ, वार्म होता हूँ, ओके, और आपकी पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें गाइड करता हूँ। What am I, मैं क्या हूँ, आपको इसका आंसर करना है ब्रेन टीचर का, ठीक है। क्विक पॉज पढ़ते हैं, क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करना है, ठीक है। विच ऑफ दीज वॉज नॉट यूज्ड बाय द अर्ली मैन टू कवर देयर बॉडी, इनमें से क्या अर्ली मैन यानी आदि मानव यूज नहीं करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। सूट, एनिमल स्किन, बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो अर्ली मैन थे उनके टाइम पर सूट नहीं थे, ठीक है, एनिमल स्किन का भी यूज करते थे वो, और बार्क ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की छाल का भी यूज करते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अवर क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारे कपड़े किन किन चीजों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। डस्ट से राइट, इंसेक्ट बाइट से राइट, बोथ राइट, यानी कि इन दोनों चीजों से हमारे कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ठीक है, फाइबर्स जो हमारे रेशे यूज किए जाते हैं कपड़ों को बनाने के लिए। वी ऑलरेडी नो दैट क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्लॉथ्स किन से बनते हैं, फाइबर्स से बनते हैं, ठीक है। मैनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक यार्न, ठीक है, जब हम कई सारे फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करते हैं तब उनसे यार्न बनाई जाती है, ठीक है। दीज यार्न्स मेक फैब्रिक्स, और इन यार्न से फैब्रिक बनाए जाते हैं, ठीक है। वन और मोर फैब्रिक आर देन स्टिचेस टुगेदर टू मेक डिफरेंट क्लॉथ्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा फैब्रिक को एक साथ मिलाकर एक डिफरेंट क्लॉथ्स बनाया जाता है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा फैब्रिक को मिलाकर। जैसे आपको यहाँ पर शो गया है मशीन मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, मशीन क्या कर रही है, फाइबर से यार्न बना रही है, ठीक है। वेवर्स मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न, यहाँ पर वेवर्स मशीन है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं यार्न से। टेलर स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स, और टेलर स्टिच कर रहे हैं फैब्रिक को क्लॉथ्स बनाने के लिए, ठीक है। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर्स कम आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल फाइबर्स हमें किन किन चीजों से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स वाइल सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स, जो जूट होता है, ठीक है, ये क्या कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से, जूट और कॉटन प्लांट से मिलते हैं, और वहीं पर हमारे
वहीं पर हमारे जो सिल्क होती है, वूल होती है, ये हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं, ठीक है, एनिमल्स के रेशो से। जैसे जूट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जूट प्लांट है ये, ठीक है, इससे इस तरीके से जूट बनाई जाती है, फिर जूट बैग बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉटन प्लांट है, ये कॉटन फाइबर्स हैं, एंड यहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स हैं, ओके। वी गेट सिल्क फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म एंड वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। हमें सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्क वॉर्म है, यहाँ पर कुकून है, एंड यहाँ पर सिल्क क्लॉथ है। और हमें वूल कहाँ से मिलती है? शीप से। शीप से हमें क्या मिलती है? फ्लीस, और फ्लीस से हम बनाते हैं वूल, ओके। जैसे आप देख सकते हैं शेयरिंग शीप फॉर वूल, यानी कि शेयर कर रहे हैं यहाँ पर शीप को वूल के लिए, उनके लिए। यहाँ पर रो वूल है ये, ठीक है, एंड यहाँ पर वूलन क्लॉथ्स हैं, ओके। पीपल वेयरिंग लाइट कलर्ड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम क्लॉथ्स कॉटन और लिनन इन समर, ठीक है। अधिकतर लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, जो कि कॉटन या फिर लिनन से बने होते हैं, ओके। दे कीप देम कूल, वो क्योंकि उन्हें ठंडा रखते हैं। कॉटन और लिनन फैब्रिक हैव पोर्स इन दैम दैट अलो हीट फ्रॉम द बॉडी टू एस्केप, ठीक है। कॉटन और लिनन के फैब्रिक जो होते हैं इनमें छोटे छोटे से पोर होते हैं, जो कि हमारी हीट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट सनलाइट, और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। पीपल वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिल्क और वूल इन विंटर। लोग विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं? डार्क कलर के, और साथ ही साथ जो वूल और सिल्क से बने होते हैं, ठीक है। सिल्क एंड वूल क्लॉथ्स डू नॉट अलो द हीट ऑफ द बॉडी टू एस्केप, सो वी फील वार्म, ठीक है। सिल्क और वूल हमारी बॉडी की हीट को हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है, और हमें गर्म रखते हैं। दे ऑल्सो अब्जॉर्ब सनलाइट, और ये सनलाइट को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। द हीट ऑफ द सन इज पास्ड ऑन टू अवर बॉडी मेकिंग अस फील वार्म, ठीक है। और सनलाइट की हीट को जब ये अब्जॉर्ब करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी को गर्माहट मिलती है, ठीक है, और हमें गर्म महसूस होता है। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, सिंथेटिक फाइबर्स नेचर में नहीं पाए जाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल एंड कर्ड ऑयल, ये किन किन से बनाए जाते हैं? केमिकल से और कर्ड ऑयल से, ओके। Some examples are polyester, nylon, rayon, lycra, spandex, etc. ये सभी क्या है? हमारे केमिकल और कर्ड ऑयल से बनाए जाने वाले फाइबर्स होते हैं, ठीक है। These are useful for different reason, ठीक है, ये अलग अलग रीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, यूजफुल होते हैं। Some are waterproof, other stretchable and wrinkle free, etc. दे आर मेड फॉर आवर कंफर्टेबल, ठीक है। इनमें से कुछ वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है, और कुछ स्ट्रेचेबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ पर रिंकल नहीं पड़ते, बिल्कुल भी रिंकल फ्री होते हैं। ये सभी हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला एंड रेन कोट, पॉलिएस्टर कर्टेन एंड बैग, ओके। The disadvantage of using synthetic clothes is that it may catch fire easily. Disadvantage क्या होता है सिंथेटिक क्लॉथ्स का? क्योंकि ये इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स डू नॉट अलो बॉडी हीट टू एस्केप, ठीक है। ऐसे क्लॉथ्स जो कि सिंथेटिक क्लॉथ से बनते हैं वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और ना ही ये स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पीपल इन सर्टेन प्रोफेशन वियर आर यूनिफॉर्म, ठीक है। कुछ लोग जो कि एक निश्चित प्रोफेशन में काम करते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। निश्चित प्रोफेशन में काम करते हैं वो एक यूनिफॉर्म पहनते हैं। ए यूनिफॉर्म हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मदद करती है हमें व्यक्ति के प्रोफेशन को पहचानने में, ओके। फॉर एग्जाम्पल वी कैन आइडेंटिफाई अ पुलिसमैन, अ डॉक्टर एंड अ लॉयर बाय देयर यूनिफॉर्म्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर बताया गया है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पुलिसमैन को उसकी यूनिफॉर्म से, सिमिलरली डॉक्टर एंड लॉयर्स को भी हम उनकी यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स वर्क विद हैवी मशीनरी, फैक्ट्री वर्कर्स अपनी बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स के साथ वर्क करते हैं। फॉर सेफ्टी दे वियर ओवरऑल्स, अपनी सुरक्षा के लिए ये ओवरऑल्स पहनते हैं, ठीक है। एन ओवरऑल इज अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट कवर्स अ पर्सन फ्रॉम द नेक टू द फीट। ओवरऑल क्या होता है?
एक पीस होता है क्लोथ्स का, ठीक है, जो कि एक व्यक्ति को हेड से लेकर टो तक यानी कि सर से लेकर पांव तक पूरा कवर कर देता है, ठीक है। इट हैज नो पोर्शन ऑफ क्लोथ दैट कैन गेट कैच इन द मशीन्स, ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं होता, इसमें क्लोथ्स का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं होता जिसे मशीन कैच करे, पकड़े, ठीक है। द यूनिफॉर्म्स यू वियर इन स्कूल shows that you belongs to a particular school। यूनिफॉर्म जो आप अपने स्कूल में पहनते हैं वो क्या बताती है कि आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल के बच्चे हैं आप, ठीक है, कहाँ पर आप पढ़ते हैं। द टीचर्स and security guards of a school can easily recognize you as a student and take care of you, ठीक है। टीचर और सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी आपके स्कूल के होंगे वो आपको इजीली आपकी यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं, उसके बाद वो आपकी देखभाल भी कर सकते हैं, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, आपको किस तरीके से कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स प्रॉपरली सो दैट दे लुक गुड एंड वी यूज दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें अपने क्लॉथ्स की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक ठीक से चल सके। वी शुड वॉश अवर क्लॉथ्स विथ सोप और डिटर्जेंट, ठीक है, हमें अपने कपड़ों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट से। दिस रिमूव्स जर्म्स, डर्ट, स्वेट और स्टेन्स, इससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं, स्वेट होता है, डर्ट होती है, सब रिमूव हो जाती है। वी शुड ड्राई वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट सो दैट ऑल जर्म्स आर किल्ड, हमें अपने कपड़ों को सनलाइट में सुखाना चाहिए ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएं। वी शुड क्लीन क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क एंड वूल विद केयर, हमें जो कपड़े सिल्क या फिर वूल से बने हैं उनकी अधिक देखभाल करनी चाहिए। दे आर यूजुअली ड्राई क्लीन, उन्हें हमें अधिकतर क्या कराना चाहिए, ड्राई क्लीन कराना चाहिए आमतौर पर उन्हें हमें, ठीक है। वी शुड स्टोर क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क एंड वूल केयरफुली, ठीक है, ऐसे क्लॉथ्स जो कि वूल और सिल्क से बने हैं उन्हें हमें बहुत ही केयरफुली स्टोर करना चाहिए। वी कैन प्लेस मोट बॉल्स एंड ड्राइड नीम लीव्स इन द कबर्ड एंड बॉक्सेस वेयर वी स्टोर दीज क्लोथ्स, ठीक है, हमें जब जहाँ पर भी हम अपने कपड़ों को रख रहे हैं, ठीक है, स्टोर करके रख रहे हैं, वहाँ या तो हमें मोट बॉल या फिर ड्राई नीम लीव्स रख देनी चाहिए, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज बाय इंसेक्ट लाइक सिल्वर फिश एंड मोथ्स, इससे क्या होता है, हमारे कपड़ों को डैमेज नहीं पहुंचता, जैसे सिल्वर फिश, ठीक है, और मोथ हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये इंसेक्ट पैदा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है वॉशिंग क्लॉथ्स विद सोप, यानी कि सोप से वॉश कर रहे हैं क्लॉथ को, ड्राइंग क्लॉथ्स इन सनलाइट, सनलाइट में कपड़े सूख रहे हैं, एंड सिल्वर फिश, ओके। नाउ हम पढ़ेंगे क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेक फाइबर्स, इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फाइबर है जो ऐसा कौन सा है इनमें से ऑप्शन जो कि फाइबर के लिए यूज नहीं होता। जूट का यूज किया जाता है, कॉटन का भी किया जाता है, पेपर का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, तो यहाँ पर हम पेपर पर टिक कर देंगे, ठीक है, पेपर का यूज फाइबर बनाने के लिए नहीं किया जाता। नंबर सेकंड, क्लॉथ गिव्स वार्मथ टू द बॉडी, क्लॉथ्स, कौन सी क्लॉथ्स हमारी बॉडी को वार्मथ देते हैं, यानी कि गर्माहट देते हैं, कॉटन नो, वुलन यस, वुलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को गर्माहट देते हैं, ठीक है। कोर वर्ड्स पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म क्या होती है, स्पेशल क्लॉथ्स वॉर्न बाय पीपल इन सम प्रोफेशन, कुछ स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं जो कि कुछ प्रोफेशन में पहने जाते हैं लोगों के द्वारा। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे फाइबर्स जो कि हमें प्लांट्स से और एनिमल से प्राप्त होते हैं, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। मैन मेड फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स बाय मैन, ठीक है, ऐसे फाइबर्स जो कि केमिकल के द्वारा केमिकल से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। शेयरिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ कटिंग हेयर फ्रॉम शीप, शीप के जो हेयर कट करते हैं इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। इन अ नटशेल पढ़ते हैं अब हम। सॉरी, early man lived thousands of years ago in caves and wore clothes made of the skin of animals, ठीक है, आदि मानव जो थे हजारों साल पहले वो कहाँ पर रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और कैसे कपड़े पहनते थे, यानी कि एनिमल स्किन से बने हुए, ठीक है। गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, अच्छे कपड़े हमें कैसा लुक देते हैं, स्मार्ट। When we wear nice clothes we feel good and look smart, जब हम nice clothes पहनते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है ना, हमें बहुत सुंदर दिखते हैं हम खुद को, राइट।
फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स कम आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से और एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड कर्ड ऑयल, सिंथेटिक फाइबर्स किन से बनाए जाते हैं, केमिकल से और कर्ड ऑयल से। ए यूनिफॉर्म हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एक यूनिफाई मदद करता है एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने में कि उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।